हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं इम्तियाज जलील साहब की। कहने के लिए तो लोग कहते हैं इम्तियाज जलील साहब इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब काम कर रहे हैं, वाकई में वो मसीहा नहीं, एक फरिश्ता इंसान है। कुछ दिन पहले संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हो गई थी और ये दोनों मराठा समाज से आते हैं। इसी क्रम में उनके परिजनों चक्कर काट काट के महाराष्ट्र पुलिस को, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। फाइनली उन्होंने एक मोर्चा निकाला और उस मोर्चे में आज जो औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब पहुंचे और वहां पे उन्होंने चार चांद लगा दिए। वाकई में अगर महाराष्ट्र में कोई गरीबों का मसीहा है तो वो है इम्तियाज जलील साहब। लोगों ने तो भर भर को वोट करा इम्तियाज जलील साहब को, लेकिन जो कुछ अपने ही थे वो नहीं चाहते थे कि इम्तियाज जलील साहब जीते और फाइनली वही हुआ जो 2000 वोट से इम्तियाज जलील साहब हार गया। लेकिन बहुत सारे जो आपने सांसद विधायक को देखा होगा, जहां आप देखते हैं कि आजकल के जो विधायक सांसद होते हैं, बड़े बड़े पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ जाएंगे, हार गए या जीते हुए हैं, भैया उसको रियलिटी जमीनी पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये नेता आज ऐसे ही गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाता है। जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जब कभी भी किसी भी समय जरूरत पड़ता है, इम्तियाज जलील साहब उनके लिए हाजिर होते हैं। आज उस मराठा समाज से आने वाले वोट के समय तो सब अपने आप को कहता है मराठा का हम नेता है, मराठा का नेता है। आज जो मराठा समाज से आने वाले ये दो लोगों की हत्या हो गई है, उसका महाराष्ट्र सरकार कितनी भी दावा कर ले, बीजेपी सरकार कितनी भी दावा कर ले, लेकिन इंसाफ नहीं दिला पाए। आज वो लोग रोड पे है, एक भी उनके साथ एक नेता, या विपक्ष के हो, कांग्रेस को या शरद पवार के, कोई भी उसके साथ नेता खड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन इलेक्शन के समय आता है तो सबको चाहिए मराठा का वोट, मराठी का वोट। आज इम्तियाज जलील साहब उनके सभा में गए और देखिए, एक बात बताना चाहता हूं और इस बात के अंदर सारी बात छुपी हुई है। उसके कत्ल के ऊपर मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया है। मेरे तत्व पर तुम चुप हो, कल तुम्हारा नंबर आएगा। इसीलिए हम सबको मिलकर एक आवाज के साथ आवाज लगानी है। हमें हाथ से हाथ जुड़ाकर ये एक संदेश देना है कि यहाँ पर संतोष देशमुख की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, शायद उसे देखकर शैतान और हैवान भी शर्मा जाए कि एक इंसान को किस तरीके से मार सकता है। मैं उनके परिवार को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई के अंदर हम पूरी ताकत के साथ आपका साथ देंगे और जहां तक हो सकेगा हम आपकी आवाज से आवाज लगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे इंसान होते हैं 2 टके के, जो इतने अच्छे नेता को हराने में लगे रहते हैं। आप समझ सकते हैं, इम्तियाज जलील साहब गए, वहां पे अपनी बात रखे। आप इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसीलिए भैया जागने का समय है। अगर आप लोग नहीं जागे, अपना को अपना नहीं कहेंगे, तो भैया दूसरा फायदा उठाएगा ही। इसीलिए आप पहचानो, ये जात पात धर्म, इससे उठो भाई। जो आपके हित के लिए, जो आपके लिए एनी टाइम तैयार रहता है, अब तो जागना पड़ेगा। नहीं तो धर्म के नाम पे बटोगे कि भैया आपको ये आएगा तो ये कल्याण कर देगा, ये कुछ नहीं करने वाला है। ये धर्म के नाम पे तो वोट ले लिया, सरकार है, सत्ता में है, केंद्र में है, राज्य में है, फिर भी आज मराठा समाज को इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रहा है? क्या इतनी लाचार, बेबस हो चुकी है महाराष्ट्र की पुलिस? भाई जागो, पहचानो इस नेता को। आने वाले समय में अगर तुमने इस नेता को नहीं पहचाना, इम्तियाज जलील साहब को, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने ही वाला है और तुम्हारे आने वाले जो भविष्य के जो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनका भी बेड़ा गर्क होने वाला है।
कैसे आज हमारे देश में नौकरी के नाम पे बड़े बड़े झूठे वादे करके आप लोग उस जाल साझे में फंस जाते हो, वोट दे देते हो, जिता देते हो, लेकिन आज आप ही के साथ क्या हश्र होता है। इसीलिए भैया अभी भी समय है, आप जाग जाओ, पहचानो कि आपकी हित की बात कौन करता है, आपके हक की बात कौन करता है, आपके लिए दिन रात एनी टाइम रात के 12 बजे कौन खड़ा रहता है। अब आपका समय आ चुका है, जागो प्लीज। मत बटो ये हिंदू मुस्लिम में, मत बटो ये जात पात में। के लिए कोई आवाज उठा सकता है तो वो सिंगल पार्टी है, आप जानते ही है, देश में ओवैसी साहब। और जिस प्रदेश से आप आते हो उस प्रदेश में जो एमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, जो वहां के कार्यकर्ता होगा, जो एमएम के दीवाने होंगे, वहीं आपके साथ खड़ा हो सकता है। बाकी तो आपका फायदा उठाएंगे, वोट के समय आएंगे, बड़े बड़े दावा करेंगे, जात पात पे धर्म पे भड़काएंगे कि ये आएगा तो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, और उसके बलगला के आप उसके बहकावे में आके उसको वोट दे देते हो। और फाइनली हश्र क्या होता है, अब इस चीज से ऊपर उठो, जो आपके हित के लिए काम करता है, जो आपके हित की बात करता है, आप उसको देखो, मत जाओ ऊपर। इसीलिए भाई साहब आप जागो, अब जागने का समय है। बिहार में भी चुनाव होने वाला है आने वाले समय में, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, इसीलिए अभी से सतर्क और सावधान आप लोग हो जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा बस ऊपर वाला ही जानता है। विशेष आप लोगों का क्या कहना है इस पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।